हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चैर एवरीवन। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए एक क्विक एनर्जी चेक इन फॉर द कमिंग वीक। आइए देखते हैं स्कॉर्पियोज आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव। लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी टुवर्ड्स स्कॉर्पियो फॉर द कमिंग वीक? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। ओ, योर पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। यहाँ पे किसी तरीके का डिस्कशन या प्लानिंग होते हुए दिखती है आपके लव लाइफ को लेकर के। एंड देन यहाँ पर कुछ टाइम फैक्टर दिख रहा है मुझे। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पॉज आया हो, एक टाइमिंग फैक्टर हो, एज इन टाइम वॉज प्लेइंग अ बिग रोल, जिसकी वजह से शायद आप नहीं मिल पा रहे होगे या आपके लव लाइफ में चीज़ें थोड़ी टर्बुलेंट होगी। बट आपके पर्सन की इंटेंशन है कि वो आपसे मिल करके चीज़ों को सॉल्व करें और ये रियलाइज़ करें कि कहीं ना कहीं टाइम फैक्टर है, हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, इट इज़ अ टाइम फैक्टर दैट इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप स्कॉर्पियोज। लेट्स सी मोर। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सी, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। रिमिनिसिंग मेमोरीज एंड रिटर्निंग। वो होप करते हैं कि आप उनके पास वापस जाएंगे और जैसा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस टाइम फैक्टर को हटाएं, मिलें, एक दूसरे से बातें करें और ये जो अच्छी मेमोरीज आपने साथ में बनाई हैं एक दूसरे के साथ, उसको आप दोबारा से इन रियल लाइफ दोबारा से जी सके। राइट, ये आपके पर्सन की इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को लाने के लिए। अगर आप किसी बात पर एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे तो वो अग्रीमेंट वाली भी एनर्जी यहाँ पर बनती है। मिलें, बातें करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें और साथ में उन चीज़ों को डिस्कस करें जिसकी वजह से आप सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे या जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी टर्बुलेंस थी, है ना। देखिए अगेन यहाँ पर साइलेंस एंड नो एक्शन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली स्कॉर्पियोज आप में से कुछ लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से चल रहे होंगे और एक मेंटल प्रिजन जैसा फील करना। और ये भी कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर आता होगा कि क्या मेरे पर्सन सिंगल हैं या नहीं। तो दिस कार्ड टेल्स यू यस, आपके पर्सन सिंगल हैं, अवेलेबल हैं फॉर यू। राइट, उनके अंदर किसी ना किसी तरीके का रियलाइजेशन आया है और वो बिल्कुल एक बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं आपसे बात करने के लिए, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनती हुए दिखती हैं स्कॉर्पियोज आपके पर्सन की एनर्जीज में फॉर यू। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी स्कॉर्पियोज आपसे? एक बार चीज़ें जब सॉल्व हो जाती हैं, आप मिल लेते हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी आपसे इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर? लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियोज आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी स्कॉर्पियो से। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी स्कॉर्पियो से? आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। वाओ, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के और ये एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं आपसे स्कॉर्पियोज की आप चीज़ों को उस तरीके से फील कर सके जैसे आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। कहीं ना कहीं हो सकता है एक इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग हो, है ना, और वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को डीपली रियलाइज़ करें। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं उस चीज़ का डीप रियलाइजेशन आना, ऐसी एक्सपेक्टेशन आपकी आपके पर्सन से रहेगी। राइट, एंड कहीं ना कहीं जो उनके अंदर एक ये रियलाइजेशन आया है कि चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ाया जाए। एक सेटलमेंट वाली एनर्जी है जहाँ पर हम सेम पेज पर आ सकें ताकि इस रिलेशनशिप को आगे जाया जा सके, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेगोशिएशन का भी कार्ड है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के पर्सन स्कॉर्पियोज लिटरली आपको वापस लाने के लिए बेग कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएटर भी ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कि आप दोनों का कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड हो जो आप दोनों को साथ लाने के लिए हेल्प करे। तो ये एक एज एन एडवाइस भी आप ले सकते हो। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को कहीं ब्लॉक किया है तो आप किसी एक नेगोशिएटर या कॉमन फ्रेंड का साथ ले सकते हैं इस रिलेशनशिप में दोबारा से वो कम्युनिकेशन को लाने के लिए। राइट, लेट्स सी मोर स्कॉर्पियोस, लेट्स सी मोर। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर फॉर स्कॉर्पियोस? स्कॉर्पियो का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए इस रिलेशनशिप को लेकर
in the coming week of November? Please tell me. Yes, आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को दोबारा से बनाने के लिए। आपका नेक्स्ट स्टेप में भी कार्ड देखिए सेटलमेंट का आया है। तो अगर आप अपनी पर्सन की एनर्जी को मिरर करें और सेटलमेंट के लिए रेडी हैं, अग्रीमेंट के लिए रेडी हैं, किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन आया हो, उस चीज़ को सॉल्व करके उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हैं जिसकी वजह से इंडिफरेंस आया था, तो ये चीज़ें आपके लिए आने वाले हफ्ते में रिलेशनशिप वाइज सॉल्व होते हुए दिखती हैं स्कॉर्पियोज। और आपका नेक्स्ट स्टेप भी ये इंटेंशन होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप इस रिलेशनशिप में वो कॉम्प्रोमाइज़ और एग्रीमेंट और एक कम्युनिकेशन की एनर्जी को ला सके जो कि आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। सो दैट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर डिज़ायर का कार्ड है। देखिए, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हैं, ना सिर्फ आपके पर्सन बट आप भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हो स्कॉर्पियोज अपने पर्सन से। ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, बहुत ही डीप बॉन्ड फील करने वाली एनर्जी है, यही एनर्जी आप दोनों को एक अग्रीमेंट के लिए लेकर आएगी वापस से स्कॉर्पियोज, राइट। तो अपने पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं एज़ पर दिस रीडिंग, उसको मिरर अगर आप करते हो, उस सेम एनर्जी को आप मिरर करते हो जैसा वो चाह रहे हैं, वैसी इंटेंशन आपके अंदर अगर है, तो ज़रूर ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिवली सॉल्व होते हुए दिखती हैं, कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है। कोई कॉमन फ्रेंड आपकी हेल्प भी कर सकता है इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को लाने के लिए। लेट्स सी स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या हैं, ऐसा क्या है जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर स्कॉर्पियोज फॉर द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। I am grateful for the spiritual lesson. I am not available and we need to let each other go. I can't stop thinking about you. So ये सारी एनर्जीज़ बहुत ही डिनाइल वाली हैं और मुझे जहाँ तक लगता है स्कॉर्पियोज, ये एनर्जी जो है ना, ये आपकी तरफ से आप उनको बहुत डिज़ायर तो करते हो बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पर्सन सामने से आकर के चीज़ों को एक्सप्रेस करे और चीज़ों को ठीक करे। सो हो सकता है स्कॉर्पियोज, आप या आपके पर्सन बहुत ही एक डीप पेन से गुजरे हों अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और उसकी वजह से आपके अंदर ये चीज़ आई हो कि इमोशनली मैं अभी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, एंड इसलिए शायद आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे। बट उसकी वजह से आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखता है और आप अपने पर्सन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं दोनों के अंदर सेम एनर्जीज़ हैं। एज़ पर द एडवाइस, उनसे बात करने की एटलीस्ट इंटेंशन अपने अंदर इनकलकेट करिए, तो धीरे धीरे चीज़ें, वो एनर्जी शिफ्ट होती है एंड फिर बातों का बढ़ना, बातों का आगे बढ़ना, वो सब शुरू होता है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन and I will still wait for a sign from you. I know I messed up everything, and you don't know how hard it was to let you go. Okay, so these are the things, unsaid emotions हैं ये आपके पर्सन के, जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। I wonder if you're happy without me. ये जो सेपरेशन की स्थिति बनी है आपके लव लाइफ में स्कॉर्पियोज, I'll tell you what, आप दोनों ही सेपरेशन के वजह से खुश नहीं थे, बट कहीं ना कहीं एक पर्सन आप दोनों में से ऐसा है जो डिनाइल में चला गया और उसको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों सेम पेज पर आते हो, एक अग्रीमेंट पे आते हो, तो बातें यहाँ पर आगे बढ़ना म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से, एक डीप बॉन्ड फील करने की वजह से सॉल्व होते हुए दिखती हैं। स्पिरिचुअल लेसन कहीं ना कहीं एक डीप पेन भी दिखाता है इस रिलेशनशिप की वजह से, बट अगर आप सिर्फ उस चीज़ को पकड़ कर बैठोगे, उस पेन को पकड़ के बैठोगे, तो फिर ये लव वाली जो एनर्जी है वो फ्लो नहीं करेगी आपके अंदर स्कॉर्पियोज। एंड आई सी कि यहाँ पर वो पोटेंशियल है जो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेके जा सके और आप दोनों एक सेम पेज पर आ सको, राइट स्कॉर्पियोज। सो दिस वाज a weekly energy check-in for you Scorpios. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. Till then please take care of yourself and work on your heart center. If you feel like कि अगर आप लव की एनर्जीज़ को अभी अपने अंदर नहीं फील कर पा रहे हैं, तो वर्क ऑन योर हार्ट सेंटर. हार्ट सेंटर से एसोसिएटेड आप एफर्मेशन सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू टू वेलकम द एनर्जी ऑफ लव, राइट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो. दैट विल मेक माई डे. बाय.